ओम शांति। मृत्यु के कितने समय के बाद अगला जन्म होता है? एक ऐसा टॉपिक है जिसको जानने की हर किसी व्यक्ति को जिज्ञासा रहती है और अधिकतर लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। बहुत लोग कमेंट और कॉल करके भी इनसे पूछते रहते हैं कि मृत्यु के बाद कब होगा जन्म, कैसा होगा, कहाँ होगा उनका जन्म। जैसे परिवार में से कोई लोग चले जाते हैं तो उसके ऊपर भी तमाम लोगों के क्वेश्चन रहते हैं। जैसे अगर कोई जिसकी नॉर्मल डेथ होती है तो वो चले जाते हैं तो उनको तो इतना ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन फिर भी ये तो रहता ही है। मेरे पास 50 कमेंट आए होंगे, 50 क्या सैकड़ों कमेंट कॉल्स आते ही रहते हैं कि कब जन्म होगा। जैसे परिवार से कोई जैसे किसी की नॉर्मल डेथ हुई है तो उनको इतना ज़्यादा नहीं रहता, उनको पता है डेथ हुई है तो जन्म हो जाएगा, लेकिन उसमें भी क्वेश्चन रहता है कि कब होगा, कितने समय बाद होगा और कहाँ होगा। दूसरा जो रहता है सबसे बड़ा सवाल लोगों का, जैसे किसी की अचानक मृत्यु हो जाती है, जैसे डेथ हो जाती किसी की एक्सीडेंट में, किसी ने सुसाइड कर लिया है, फांसी लगा ली है, किसी न किसी प्रकार से अपने शरीर को नष्ट कर लिया है, तो उसको लोग मानते हैं अकाल मृत्यु। और अकाल मृत्यु जिसकी होती है तो उसके लिए लोगों को उनके जो अब वो तो आत्मा जो शरीर छोड़ करके चली गई उसका तो कोई पता नहीं, लेकिन जो परिवार वाले उनके सदस्य होते हैं, उनके परिवार के माता पिता भाई बहन पति पत्नी जो भी हैं, तो उनको बहुत चिंता रहती है कि वो घर से चले गए हैं तो कहाँ गए होंगे, अब उनका अगला जन्म कब होगा, अब आत्मा उनकी कहाँ भटक रही होगी। ऐसे ऐसे लेकर के उनके बहुत सारे सवाल होते हैं। तो आज सभी को आज इसीलिए आपके लिए टॉपिक लिया है जिसमें आपके सभी डाउट्स आज सॉल्व हो जाएंगे, सभी आपके सवालों के आपको जवाब मिल जाएंगे डेथ और मृत्यु से लेकर के कि मृत्यु के बाद आपका जन्म कब होता है, कितने समय के बाद होता है और कहाँ होता है, वो भी आज आपको बताएंगे। तो देखिए, जो हमें इसके बारे में परमपिता परमात्मा ने सीधा स्पष्ट ज्ञान दिया है वो तो आपको बताएंगे ही कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती और कैसे जन्म लेती है, लेकिन इन बातों पर लोगों को बहुत कम विश्वास होता है। आजकल लोग साइंटिस्ट और प्रैक्टिकल प्रूफ चाहते हैं, उसके लिए ज़्यादा आज लोग विश्वास करते हैं। तो इसके लिए देखिए, बेंगलोर में एक रिसर्च सेंटर है जिन्होंने रिसर्च किया है इस बात का कि मृत्यु के बाद जन्म कब होता है, और उस रिसर्च सेंटर का नाम है स्पिरिचुअल साइंस रिसर्च फाउंडेशन SSRF। इसकी भी स्टडीज तो उन्होंने इस रिसर्च में भी बताया है कि जो लोग शरीर छोड़ते हैं और शरीर छोड़ने के बाद 35 से 40 सप्ताह के अंदर कि लगभग 9 मंथ के अंदर वो आत्माएं जन्म ले लेती हैं। 35 से 40 सप्ताह के अंदर वो अगला जन्म ले लेती हैं। और इसमें कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं कि जिसमें उनका जन्म बहुत जल्दी हो जाता है, यानी कि ऐसा होता है कि अधिकतर देखिए यहाँ से जब शरीर छोड़ करके जाते हैं, ये तो स्वयं परमपिता परमात्मा ने बताया है कि यहाँ किसी की डेथ होती है, मृत्यु होती है, तो मृत्यु होने के बाद वो आत्मा शरीर को त्याग देती है और शरीर को त्यागने के बाद अब उस आत्मा को जन्म लेने के लिए कहाँ जाना है, तो उसका गर्भ पहले से तैयार होता है 2 से 3 महीने का। 2 से 3 महीने का गर्भ तैयार होता है और उस गर्भ के अंदर आत्मा जाकर के उसमें प्रवेश कर जाती है और फिर उसका समय आने पर 9 मंथ पूरे होने पर उनका अगला जन्म हो जाता है। जैसा उसने कर्म किया है उसके अनुसार उस आत्मा को उस गर्भ में प्रवेश करना होता है और फिर उसका जन्म वहाँ पर हो जाता है। देखिए, हर आत्मा के कार्मिक बिल्कुल डिसाइडेड होते हैं, उनकी इच्छाएं जो होती हैं इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, इतनी पावरफुल होती हैं कि मुझे आते ही मेरी ये डिज़ायर है, मैं यहाँ पर अधूरी छोड़ करके जा रही हूँ और वहाँ पर मेरा अगला जन्म होगा। तो पहले ही उनकी मेंटली के हिसाब से, उनके कर्मों के हिसाब से जैसा उनका कर्म होता है और उनके कर्म के अनुसार ही उनका अगला जो गर्भ होता है वो तैयार हो चुका होता है। वो गर्भ तैयार हो चुका होता है। अब आपको लगेगा कि बड़ा अजीब सा लगता है, ये तो आपको सुनने में बड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन एक कुदरत के नियम होते हैं, ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। कुदरत ने ऐसे ऐसे, नेचर ने ऐसे ऐसे सिस्टम बना रखे हैं, उनको पता है कि किस तरह के लोग होते हैं,
कुछ लोगों को तो मन से पहले ही इंटेंशन ऐसी डाली जाती है कि मैं आऊँगा, मृत्यु के बाद मैं जाऊँगा, वहाँ आऊँगा, वहाँ जन्म लूँगा। ऐसे भी कई लोगों को मैंने पूर्व जन्म की कुछ याददाश्तें मैंने याद रहती हैं। इस रिसर्च की जो आपको बात कर रहे हैं वो बात और एक और आपको बता दूं, मैडम ब्लेवेट्स्की के नाम अगर आपने सुना हो, अगर आपने नहीं सुना है तो आपको बता देते हैं। लेडर बीटर दोनों ने एक, मैडम ब्लेवेट्स्की का नाम और लेड बीटर, इन दोनों ने एक सोसाइटी को एक सेटअप किया है। इन दोनों ने मिलकर के एक जो रिसर्च की है उसके हिसाब से जिस रिसर्च का टॉपिक ये है कि लगभग सभी की जिन आत्माओं ने शरीर छोड़ा है और उन आत्माओं की मृत्यु के बाद उनको नॉर्मल गर्भ मिल जाता है, तुरंत बाद गर्भ मिल जाता है। इसकी वजह वो यह है क्योंकि सामान्य आत्माएं जो होती हैं उनका शरीर से अटैचमेंट होता है और नया शरीर का जन्म लेने में उनको कोई खास इंतजार नहीं करना पड़ता है और ना ही उनको कोई कठिनाई होती है। उनके कार्मिक अकाउंट अच्छे होते हैं, उनकी इच्छाएं शुद्ध पवित्र होती हैं और उनको जन्म मिल जाता है। लेकिन कुछ लोग खास होते हैं जिनकी कुछ खास प्रतिभाएं होती हैं। अब वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ऐसे लोगों को जन्म लेने के लिए ऐसे ही घर में उनको जाना पड़ता है। जैसे कोई असाधारण आत्माएं होती हैं वो ऐसे असाधारण लोगों के यहाँ पर ही जन्म लेते हैं। आप सोचिए, अगर कोई जीवन में पिछले जीवन में कोई महाठग, महाचोर, महादुष्ट, महापाप कर्म करने वाला है या फिर महासंत है, महान साधु आत्मा है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आज इस जीवन में असाधारण है, असाधारण कार्य किए हैं, तो इस व्यक्ति को जन्म लेने के लिए वैसी ही माँ का गर्भ चाहिए, वैसी ही माँ का गर्भ चाहिए, क्योंकि तभी तो उनकी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी ना। आप सोचिए, सोल को क्या चाहिए होता है? अपने टाइप की फ्रीक्वेंसी वाले लोग, जहाँ पर उसके जैसा माहौल हो सके, जहां पर वो अपने आगे की यात्रा वैसे ही कर सके जहां पर वो यहां से फिनिश करके जा रही है। तो ये PLR रिसर्च में भी पाया गया है, डॉक्टरों ने भी बताया है, जो आपको रिसर्च की बात कर रहे हैं, कि या तो जो बहुत खूंखार लोग होते हैं, बहुत खूंखार अपराधी थे, या फिर कोई बहुत प्रतिभाशाली, प्रभावशाली, विशेष प्रतिभाशाली होते हैं। अब ऐसे लोगों को जन्म लेने के लिए, चाहे वो पापी हो या बहुत पुण्य करने वाली आत्मा हो, है तो दोनों को असाधारण। अब ऐसे लोगों को जन्म लेने के लिए उनको वैसे ही घर में जाना पड़ता है, उनको फिर वैसे ही घर में वहां पर जन्म लेने के लिए उनको जाना पड़ता है। अब उदाहरण के लिए जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे भगवान श्री राम जी थे, तो वो क्या किसी साधारण स्त्री के गर्भ से जन्म ले सकते थे? संभव नहीं। उनके लिए उनको विशेष ऐसा गर्भ चाहिए जहां वो महान शक्ति को अपने अंदर स्थापित करने के लिए वो महान तप किया हुआ होना चाहिए। आपने सुना होगा कि माता कौशल्या ने पिछले जीवन में कितना लंबा तप किया था। इसी तरह से माता देवकी, माता यशोदा ने भी पिछले जीवन में बहुत तप किया था। ये स्वयं बात होती है। महात्मा बुद्ध हुए हैं, महावीर स्वामी हुए हैं, महापुरुषों से लेकर, और जो रावण, कंस, अंगुलीमाल, औरंगजेब, अंगुलीमाल, इनके बारे में भी ऐसा कहा गया है। ऐसे भी कोई साधारण प्रवृत्ति वाले लोग नहीं थे। ऐसे जो महान हस्ती वाले पॉजिटिव होते हैं वो भी, और नेगेटिव होते हैं वो भी। इन्हें अपने अपने क्षेत्र में ऐसा ही, ऐसे लोगों को जन्म देने के लिए उन माताओं ने या तो तप किया है या फिर कोई ऐसे बुरे कर्म किए थे जो उनके यहाँ पर ऐसी संतान, जो बुरे कर्म करते हैं तो उनके यहाँ पर ऐसी संतान पैदा होती है, और जो पुण्य कर्म करते हैं तो उनके यहाँ पर ऐसी पुण्य आत्माएं, देवात्माएं जन्म लेती हैं। तो कहने का सीधा सा भाव है कि जो आत्माएं जैसे यहाँ से कर्म कर करके जाती हैं उनको वैसे ही घर में उनको जन्म मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि जैसा यहाँ पर कर्म करेंगे वैसा ही उसको अगला जन्म मिलेगा। सबको अपने अपने कर्म के अनुसार ही उनको जन्म मिलता है। आप यहाँ से अच्छा कर्म करके जा रहे हैं, अच्छे संस्कार लेकर के जाते हैं, जैसे संस्कार आत्मा यहाँ से लेकर के जाती है वैसे ही संस्कार वाले माता पिता के यहाँ उस आत्मा का अगला जन्म होता है, बेटा या बेटी के रूप में। जैसे संस्कार धारण किए होंगे, पुण्य कर्म करके जाएंगे तो पुण्यात्माओं के घर जाकर के जन्म लेंगे,
पाप कर्म करके जाएंगे तो पाप आत्माओं के जा करके यहाँ पर जन्म लेंगे। आत्मा यहाँ से शरीर छोड़ती है और उसका गर्भ तैयार होता है और उस गर्भ में जा करके प्रवेश कर जाती है और फिर उसका अगला जन्म होता है। तो ये तो है वास्तविकता। अब जब ये बात यहाँ पर लोग सुनते हैं तो बहुत लोगों के मन में इस सवाल आता है, बहुत लोगों ने पूछा भी है कि जो अकाल मृत्यु जिनकी हुई है, अभी उम्र ही पूरी नहीं हुई थी, अकाल मृत्यु उनकी हुई है, तो वो आत्मा, कई लोग ऐसा कहते रहते हैं, उनको ऐसे डराते रहते हैं कि वो पिशाच बन गई होगी आत्मा, पता नहीं कहाँ किस योनि में भटक रही होगी, उनको कब तक अगला जन्म मिलेगा, कितने समय के बाद उसको कौन कौन सी योनियों में जाना पड़ेगा, तब उस आत्मा को फिर अगला जन्म मिलेगा। या फिर कोई ऐसे भी कहते हैं कि कोई यहाँ से पाप कर्म करके जाते हैं तो उनको बहुत सारी सजाएं दी जाती हैं। बहुत लोग कहते रहते हैं कि गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, ऐसा बताते हैं। फिर क्या ये गरुड़ पुराण झूठा है? ऐसा क्यों लिखा गया है? तो देखिए, सबसे पहली बात आपको बताएं कि जो अकाल मृत्यु वाली बात होती है तो अकाल मृत्यु कभी किसी की होती नहीं है। अकाल मृत्यु कभी नहीं होती है। जब जिस आत्मा का समय पूरा हो जाता है तभी उस आत्मा का यहाँ से शरीर छूटता है, चाहे उसके शरीर की आयु कितनी भी हो, क्योंकि इस शरीर की आयु है, आत्मा की कोई उम्र नहीं होती है, आत्मा की कोई एज नहीं होती है। आत्मा अजर और अमर अविनाशी होती है। आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करती है। आपके यहाँ बेटा या बेटी बन करके वो आत्मा आई है, उसके साथ आपका ऋण था, आपका हिसाब किताब था, वो हिसाब किताब चुकाने के लिए, ऋण चुकाने के लिए, कर्ज लेने के लिए वो आत्मा आई है। आपके साथ वो ऋण हिसाब किताब पूरा होता है और आत्मा अपना कर्ज पूरा उतार करके और वापस चली जाती है। अब जब उसका शरीर छूटता है तो उसके शरीर की एज कुछ भी हो सकती है, चाहे 5 साल हो, 1 साल हो, 2 साल हो, 10 साल हो, 50 साल या 100 साल हो, उसका शरीर किसी भी प्रकार से छूट सकता है। चाहे उसकी नॉर्मल डेथ हुई हो या एक्सीडेंट से हुई हो या सुसाइड करने से हुई हो, किसी भी तरह से उसने आत्महत्या की हो, किसी भी तरह से उसका शरीर छूट सकता है। लेकिन इसको अकाल मृत्यु नहीं कहते हैं। बस उस आत्मा का समय पूरा होता है तभी आत्मा शरीर छोड़ती है और समय पूरा होने से पहले 1 मिनट पहले भी कोई आत्मा शरीर छोड़ करके नहीं जा सकती है। इसलिए इसको अकाल मृत्यु नहीं कहते हैं। और ना ही आत्मा कहीं पिशाच बनती है, ना ही कहीं भटकती है, ना ही किसी दूसरी योनियों में भटकती है कि जो अलग अलग योनियों में जा करके उसको जन्म लेना पड़े। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो आज दुनिया में देखिए, कोई भी आज तक ये कहते हुए जन्म नहीं लिया है कि मैं पिछले जन्म में शेर था, डॉगी था, कुत्ता था, बिल्ली था, गधा था, कुछ ऐसा नहीं। अगर कोई बताते हैं तो पिछले जन्म की अपनी याददाश्त में बताते कि मैं फलानी जगह पर था। और अगर ऐसा होता तो इंसान आज यहाँ पर कम हो जाते, इतने जीव जंतु जानवर जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। हर मनुष्य आत्मा को मनुष्य का ही उसको जन्म मिलता है। और दूसरी बात, गरुड़ पुराण में जो सजाएं लिखी गई हैं कि ऐसी ऐसी सजाएं मिलती हैं, कई लोग कहते हैं कि फिर क्या गरुड़ पुराण झूठ है? तो देखिए, गरुड़ पुराण भी झूठ नहीं है। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि ऐसी ऐसी यातनाएं दी जाती हैं, गरम तेल में डाला जाता है, गरम लोहे के सरिये पर लिटाया जाता है और गरम जंजीरों से बांधा जाता है, पिटाई होती, ऐसा ऐसा दिखाते हैं। अब आप खुद सोचिए कि जब यहाँ से किसी की मृत्यु होती है, डेथ होती है, तो उसका शरीर जो 5 तत्वों से बना वो यहीं पर छूट जाता है और आत्मा अकेली जाती है। अब आत्मा तो अति सूक्ष्म होती है, अब उसका शरीर तो है नहीं। जब आत्मा का शरीर ही नहीं तो आत्मा दुख और सुख की फीलिंग कैसे कर सकेगी? आत्मा को दुख और सुख कैसे पता चलेगा? जब आत्मा शरीर में होती है तब उसको दुख और सुख की फीलिंग होती है। अब आत्मा तो जरा सी छोटी सी अति सूक्ष्म है, उसको कैसे गरम तेल में डाला जा सकता, कैसे उसको गरम सरिये पर लटाया जा सकता, कैसे उसको गरम जंजीरों से मार दी जा सकती है, मारा जा सकता, कैसे किया जा सकता, कैसे उसको यातनाएं दी जा सकती हैं? तो ये सारी जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये इसलिए लिखा गया है, गरुड़ पुराण में झूठा नहीं लिखा है कि अगर आप ऐसे गलत कर्म करते हैं
तो आपको ऐसी ऐसी सजाएं भोगनी पड़ेंगी। इसलिए कि व्यक्ति ऐसे गलत कर्म करने से बचा रहे और कोई भी गलत पाप कर्म ना करे, इसलिए वो सारी सजाएं यातनाएं दिखा दी हैं कि हमें कोई गलत कर्म नहीं करना चाहिए। लेकिन बशर्ते इंसान फिर भी नहीं मानते हैं और ऐसे गलत पाप कर्म करते रहते हैं। वो सब कुछ देखने के बावजूद भी व्यक्ति नहीं मानता है। तो इसलिए कहने का भाव कि कोई भी ऐसा पाप कर्म नहीं करना है, नहीं उसकी सजा हमें इंसान बन करके ही भोगनी पड़ती है। आज जो कोई बच्चे अंधे हुए हैं, उनका गर्भ में ही ट्रीटमेंट चालू हो गया है और कोई चल नहीं पा रहे हैं, कोई कितनी शारीरिक पीड़ा है, जन्म से ही कई सारे रोग दो पीड़ा पैदा होते ही, इस जन्म लेते ही ये सारी पीड़ाएं मिलने लगती हैं। तो यही वो सजाएं हैं, बाकी और कोई कहीं पर सजाएं नहीं होती हैं। यहाँ पर ही हमें सारी सजाएं भोगनी पड़ती हैं। और इसीलिए कहते हैं कि कर्म अच्छे करो, नहीं तो फिर आपको ऐसे घर में जन्म मिलेगा। बाकी और किसी योनि में सजा भोगने के लिए नहीं जाना पड़ता। अगर किसी और योनि में सजा भोगने के लिए जाना पड़ता तो फिर यहाँ का इंसान सुखी होता, क्योंकि इतनी सारी सजाएं भोग कर कुत्ता बिल्ली शेर गधा घोड़ा बन करके आए हैं। इतनी सारी सजाएं जब उस आत्मा ने भोग ली हैं अलग अलग योनियों में, फिर यहाँ का इंसान तो बहुत सुखी होना चाहिए था। लेकिन आज हम सभी देख रहे हैं यहाँ का कोई भी इंसान, कोई भी आत्मा सुखी नहीं है। किसी न किसी प्रकार का रोग दोग लगा ही हुआ है। इसलिए वो अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं। इसलिए कर्म अच्छे करो, भगवान को याद करो, अपने कर्मों को सुधारो, तो आपका जन्म अच्छी जगह होगा। पूर्व जन्म में आपने अच्छे कर्म किए, इसलिए यहाँ पर हमें अच्छे घर में जन्म मिला। और अभी अच्छे कर्म करेंगे तो आगे का जन्म हमारा बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए भगवान को याद करें और कोई भी ऐसा पाप कर्म ना करें, तो हमारा जन्म अच्छे से होगा और अच्छे परिवार में ही होगा। ओम शांति।